हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं फिर से एक बार और फंक्शनल एनालिसिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आई हूँ, जो कि आपके 9 और 15 मार्क्स में आ सकती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक्स एंड वाई हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है। दस बी एक्स वाई द set of all linear transform from x to y is a normed and bounded linear space. Moreover, if y is a Banach space and bxy is a also a Banach space. एंड अगेन हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट आ सकता है, सेम थ्योरम रहेगी कि द वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस बी एक्स वाई ऑफ ऑल द बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम नॉर्म्ड स्पेस एक्स इनटू अ नॉर्म स्पेस बी इट इज itself a norm space with a norm defined by। तो इसमें हमें बताना है कि हमें कि बी एक्स वाई हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और नॉर्म स्पेस है एक्स इंटू अ नॉर्म स्पेस, मतलब कि वेक्टर वी में। तो हमें बताना है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट रहेगा लाइक नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डी टी, एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और नॉर्म ऑफ टी एक्स जो होगा वो होगा, एंड नॉर्म ऑफ एक्स होगा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डी टी, एंड नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन, एंड इन सारे स्टेटमेंट। और इसमें भी हमें वाई को बनाक स्पेस बताना है और बी एक्स वाई इज ऑल्सो अ बनाक स्पेस। नाउ प्रूफ इसमें है, तो प्रूफ शुरू होता है, तो बी विल शो दैट द वेक्टर स्पेस एंड बी एक्स वाई इज अ नॉर्म स्पेस। एंड नॉर्म की डेफिनेशन तो पता होती, चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती, तो फिर से हमने इसमें डेफिनेशन अगेन लिख दी है। और अगर वो वाला स्टेटमेंट आता है तो इसमें शायद वो डेफिनेशन नहीं आएगी, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। N1 हमारे पास अगर एक बनाक स्पेस है तो उसमें T बिलोंग कर रहा है बी एक्स वाई में, वी हैव टू, तो N1 को हमें डिफाइन करना है। तो N1 हम कैसे डिफाइन करेंगे कि T बिलोंग कर रहा है बी एक्स वाई में, एंड वी हैव टू शो दैट द नॉर्म ऑफ T इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू डी टी और x डज नॉट इक्वल टू टी ज़ीरो। तो टी एक्स जो हम लिखेंगे ना, ये देखिए जो हमारा टी एक्स हो रहा है ना, टी नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर होगा, एक्स एक्स में बिलोंग करेगा, एक्स एक्स में बिलोंग करेगा। एन टू अगर हम निकाल रहे हैं तो लेट हमारे पास टी एस, मतलब कि दो जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो इसमें बना इसमें बिलोंग करेंगे, एंड वी हैव टू शो दैट इन दिस फॉर्म, क्योंकि नॉर्म की सेकंड डेफिनेशन मतलब सेकंड जो N2 होता है उसमें एडिशन होता है, फिर यहाँ पे वो लीनियर इनइक्वालिटी लग जाती है, और इसमें जो होता है सुप्रीमम के साथ लगेगा, क्योंकि हमें यही डेफिनेशन को बताना है कि हमारे पास क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस है। चलिए अब हम N3 की बात कर लेते हैं। तो N3 में क्या होता है, वेट अ मिनट, N3 में क्या होता है कि T हमारे पास बिलोंग कर रहा होता है इसमें बी एक्स वाई में, और अल्फ़ा जो होता है वो F में होता है, एंड वी हैव टू शो दैट कि हम इसमें ये अल्फ़ा करेंगे तो स्केलर अल्फ़ा होता है, तो ये बाहर आ जाता है, एंड दिस इज डिफाइन में फिर से लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब हमारा जो बी एक्स वाई था वो नॉर्म स्पेस तो हो गया है, अब हमें इसको बनाक स्पेस बताना है। तो बनाक स्पेस के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है, एक तो कंप्लीट होना चाहिए और नॉर्म लीनियर होना चाहिए। तो वी ऑलरेडी शो दैट द ये नॉर्म लीनियर तो हमने बता दिया, तो नाउ वी हैव टू शो दैट द ये कंप्लीट है। तो लेट हमने एक सीक्वेंस लिया है, कॉजी सीक्वेंस है बी एक्स वाई में, देयर फोर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो एंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट एंड टी एन माइनस टी एम लेस देन एप्साइलन, और एन और एम जो होंगे वो ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। अब यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट होगा x, जो कि हमने यहाँ पे अगर टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स लिया है तो वो लीनियर है, तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, बाउंडेड है तो दोनों x अलग होंगे। और टी एन माइनस टी एम जो होता है वो एप्साइलन होता है और नॉर्म ऑफ x होता है फॉर n इज़ ग्रेटर और m इज़ ग्रेटर देन n नॉट। सो टी एन हमारे पास कॉजी सीक्वेंस है in y, and for all x belongs to x and y is a complete, therefore y belongs to y, such that अब हमें क्या बताना है कि लिमिट टी एन एक्स जो है टी एन एक्स इज इक्वल्स टू वाई टू एवरी एक्स एक्स में बिलोंग कर रहा है, एसोसिएटेड बाय वाई में बिलोंग कर रहा है, देयर ऑब्टेन इन ऑपरेशन टी डिफाइंस वाई। तो टी एक्स जो होगा इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी। नाउ वी हैव टू शो दैट कि t हमारे पास कैसा लीनियर है, और अगर हम t को लीनियर प्रूव कर रहे हैं तो c1 और x1 c2 x2 हमने इसमें ले लिया है, c बाहर आ जाएगा क्योंकि स्केलर है, एंड t x1 हो जाएगा, c2 बाहर आ जाएगा, x1 x2 फील्ड में आएंगे क्योंकि स्केलर है। टेकिंग लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, तो हमने इसमें n टेन टू इन्फिनिटी लिया, तो इससे हम शो कर देंगे कि t हमारे पास कैसा है, t इज़ लीनियर। फर्दर
सिंस टी एन इज़ अ कॉजी सीक्वेंस है, हमने बता दिया लीनियर स्पेस पे। अब हम इसमें बताएंगे कि ये बाउंडेड है। बाउंडेड की कंडीशन सिंपल सी होती है, कुछ नहीं होता है। अब हम बताना कि टी एन माइनस टी एम है, तो टी एन माइनस टी एम लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। देयरफॉर अ सीक्वेंस टी एन नॉन नेगेटिव हमने पहले ही बता दिया, रियल लाइन में कॉजी सीक्वेंस है एंड सो कन्वर्जेंट है। सो द सीक्वेंस जो होगा वो बाउंडेड है, क्योंकि कन्वर्जेंस है तो बाउंडेड होगा। देयर एग्जिस्ट अ कॉन्स्टेंट एम इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो टी एन इज़ लेस देन एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू दिस। फिर हमने लिमिट वाली कंडीशन में इसको अप्लाई कर दिया, टी एक्स हो गया और टी एन को तो हम एम मान रहे हैं, तो वहाँ पे हम एम लिख देंगे, यहाँ पे हम एम लिख देंगे, यहाँ पे हमारा नॉर्म ऑफ एक्स हो जाएगा। तो टी हमारा बाउंडेड हो गया, दस टी बिलोंग्स टू बी एक्स वाई। नाउ इट रिमेन ओनली, हमें सिर्फ अब बताना है कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी होगा टी एन माइनस टी। ये हम कहाँ से लाए, तो ये हम लाए हैं यहाँ से, इसमें हमने टी को माइनस करा है तो हमारा ज़ीरो के इक्वल आया। तो अब देखिए टी एन तो हमारा कॉजी सीक्वेंस है, हमें तो पहले ही पता चल गया कॉजी सीक्वेंस है। तो हमने बोल दिया कि अगर हम इसमें लेते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वन होता है, तो एन ये हमारे पास हो जाए। फिर हम इसमें लेंगे टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स, यहाँ पर हम इसको ऐसे पुट कर देंगे तो हमारा एप्सिलॉन हो जाए। अब हमने उस पॉइंट को तो फिक्स्ड रखा, मतलब एक्स को तो फिक्स्ड रखा, एंड लेटिंग एम हमने मान लिया है कि एम इज़ टेन टू इन्फिनिटी, देन वी गेट टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स, और ये टी एन एक्स माइनस टी एक्स हो जाएगा। नाउ टी एन एक्स माइनस टी एक्स लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, और ये हमारा वन के इक्वल हो जाएगा। एंड तो टी एन माइनस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, सो दिस कम्प्लीट्स द प्रूफ। ये थ्योरम थोड़ी सी बड़ी है बट ईजी, अगर आप इसको एक दो बार और देखेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी।